Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new chapter of chemistry. In this particular lecture, we are going to start a new chapter named electrochemistry, chapter number 3. One of the most important chapter of the physical chemistry, important for the board exam as well as various competitive exam also. ओके तो जैसे दोस्तों हमने बात करी है इम्पोर्टेंट फॉर दी बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑल्सो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकंड थिंग इज़ लॉजिकल चैप्टर. यहाँ पे आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पूरा लॉजिकल चैप्टर है. थर्ड थिंग, आगे के स्टैंडर्ड में आपने स्टैंडर्ड 9, 10th एंड 11th इसमें रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है. सो अल्टीमेट वी कैन से इसका जो बेस है दैट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इसका बेस प्रिपेयर्ड हो चुका है. अभी हमको क्या करना है, वो बेस के ऊपर पूरा जो हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनानी है. सो फर्स्ट इज़, if we talking about electrochemistry, then we have to talk about oxidation and reduction. Oxidation plus reduction is nothing but the redox. So we can say electrochemistry is directly related to redox. That's why दोस्तों आपका 11th का जो रेडॉक्स चैप्टर था, रेडॉक्स चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की काफ़ी बातें कवर हो चुकी थी. तो अभी हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जितना अभी पोर्शन बाकी है दैट वी हैव टू कवर. आई रिपीट, जितना पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपने रेडॉक्स में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज़, व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स इज़ एक्चुअली अ बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. पहले दोस्तों एक टाइम ऐसा था, तब सिलेबस में रेडॉक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों एक साथ में पढ़ाए जाते थे. सो अल्टीमेटली वी कैन से द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज रेडॉक्स. सो रेडॉक्स को जरा याद करते हैं. In a simple language, redox is nothing but the reduction plus oxidation reaction simultaneously. In a system where oxidation and reduction both reaction are goes simultaneously, that reaction is actually known as a redox reaction. Okay. If we were talking about redox and oxidation plus reduction, that हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए भी दोस्तों एक से ज़्यादा तरह की डेफिनेशन है. जो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन से बात करें जो बेस की थी, तो हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और दोनों एक साथ में हो. उसके बाद हमने पढ़ा था डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड द एक्सेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. अगर कोई मेटल या फिर कोई कंपोनेंट या फिर कोई सिस्टम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज रिडक्शन. यहाँ पे दोस्तों हम यही बेस पे जाएंगे, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेशन. डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज एक्सेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. उसके बेस पे काम करेंगे. अभी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरल फंड हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले दोस्तों कई सारी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट या दो से ज़्यादा केमिकल्स को एक दूसरे के टच में लाते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं. देन दी पॉसिबिलिटी टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप ही रिएक्शन होगी. इन ऑल दैट सिस्टम, जितनी भी सिस्टम है जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को एक दूसरे के टच में कॉन्टैक्ट में लाते हैं या फिर मेटल प्लस इलेक्ट्रोलाइट को कॉन्टैक्ट में लाते हैं और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने से खुद से रिएक्शन होती है. विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन. वहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन एनर्जी शुड मेक और एनर्जी शुड फॉर्मेट. एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. आई रिपीट, बिकॉज ऑफ रिएक्शन वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो हम ये बात करने वाले हैं बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऑफ दी दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन और मेटल प्लस इलेक्ट्रोलाइट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी हम बात करने वाले हैं. एंड द रिवर कंडीशन इज अ मैनी कंडीशन इन विच टू मेक अ पॉसिबल रिएक्शन वी हैव टू इम्प्लांट एनर्जी. आपने दोस्तों कहीं कभार आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनर्जी इम्प्लांट करने के बाद वहाँ पे रिएक्शन होती है. दोज रिएक्शन विच आर नॉट स्पॉन्टेनियस, बट उसको फिर भी आपको कैरी आउट करना है, वही रिएक्शन में आगे बढ़ना है. देन यू हैव टू अप्लाइड EMF और वी कैन से वोल्टेज, बैटरी को इम्प्लांट करना पड़ेगा. जैसे कि दोस्तों आपने स्टैंडर्ड 10th या 11th में पढ़ा होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. अगर मेटल को प्यूरिफिकेशन करना है तो फिर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना पड़ेगा, वहाँ पे बैटरी अटैच करनी पड़ेगी और थ्रू द बैटरी वी हैव टू पास द वोल्टेज. हम वोल्टेज वहाँ पे पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन शुड बी पॉसिबल.
सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वहाँ पे क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज एनर्जी रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो दोनों अपोजिट रिएक्शन हुई। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, आई रिपीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहाँ पे रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज शुड बी जनरेटेड, फॉर्मेट होगी। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, वहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन पॉसिबल होगी। मेटल का प्यूरिफिकेशन होगा, या फिर कोई कंपोनेंट H2 फॉर्मेट हो सकता है, F2 बना सकते हैं, NaOH बना सकते हैं फ्रॉम द ब्राइन वाटर, जो हमने पढ़ा था, ये सब पॉसिबल होगा। सो दोनों रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों सेल के बेसिस पे हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो अल्टीमेट हम ऐसा कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कन्वर्सली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो यहाँ पे पहले बात हुई थी, प्रोड्यूस कर सकते हैं, अभी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन डू नॉट प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है उसको पॉसिबल करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेट भी कर सकते हैं थ्रू दी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके वो रिएक्शन को भी पॉसिबल बना सकते हैं विच आर नॉट स्पॉन्टेनियस। क्लियर? तो इसके बेसिस पे कौन कौन सी रिएक्शन ऑलरेडी अप्लाइड है अभी हम करते हैं। और ज़्यादातर केस में दोस्तों मेटल फॉर्मेशन फ्रॉम दैट और वो थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही होता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा था एल्यूमिना Al2O3 का आपने क्या करा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रिपेयर किया था, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होल हेराउल्ड प्रोसेस, आई थिंक होल हेराउल्ड प्रोसेस में आपने थ्रू द रिडक्शन Al+3+3 इलेक्ट्रॉन वी विल गेट Al सॉलिड। पहले लिक्विड मिला था, फिर उसको कूल डाउन करने के बाद सॉलिड मिला था। दैट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। और अगर आप मेटल प्यूरिफिकेशन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी सेम, अगर आप सपोज करो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने फिल किया है। कॉपर सल्फेट में हमने दोस्तों एक रोड रखा है, दैट इज़ इम्प्योर रोड ऑफ द कॉपर। कॉपर का ही रोड है, कॉपर रोड है, बट वहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा है, दैट इज़ एनोड। और दूसरा हम कॉपर रोड रखते हैं, दैट इज़ प्योर। वो दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर सल्फेट में डिप किए, और दोनों का कनेक्शन हम आउटर साइड में करते हैं थ्रू द बैटरी। अगर बैटरी से हम वोल्टेज पास करेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर रोड था वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, Cu गिव्स Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, ज़रा याद करिए। अगर ये कंटेनर में ये इम्प्योर कॉपर है तो क्या होगा, यहाँ पे बैटरी हमने अटैच करी है तो वो अंदर चला जाएगा, एज ए Cu+2 डिकम्पोज होगा, और इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड आ जाएंगे। और कैथोड पे आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो ये Cu+2 है, Cu+2 कैच द इलेक्ट्रॉन एंड डिपोजिट एज अ Cu। सो जो इम्प्योर एनोड था वहाँ पे डिकम्पोज होगा, और प्योर फॉर्म में कहाँ पे डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट ऑन दी कैथोड। दैट इज़ द प्यूरिफिकेशन। वो भी कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन ही है, रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो मेटल प्यूरिफिकेशन हो सकता है, मेटल मेकिंग हो सकती है। इफ़ यू वांट टू मेक H2O2 एंड O2 गैस फ्रॉम दी H2O, तो दोस्तों H2O का भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्मेट करके उसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू फॉर्मेट NaOH तो भी ये पॉसिबल है। इफ़ यू वांट टू फॉर्मेट F2 गैस तो भी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉसिबल है। सो मेजॉरिटी केस में मेटल फॉर्मेट के लिए, नॉन मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए, मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए, कई सारे कंपोनेंट लाइक NaOH KOH बनाने के लिए, O2 F2 H2 जैसे गैस बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़, आई रिपीट, वी कैन यूज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये सब होगा। उसके आगे सोचते हैं दोस्तों, अगर फ्यूचर स्कोप की बात करें तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ऐसी रिएक्शन होगी जो लेस पॉल्यूट होगी, उससे एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन होगा वो काफ़ी कम होने वाला है। इको फ्रेंडली रिएक्शन फ्रॉम दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्यूचर में हम बना सकते हैं। सो फ्यूचर स्कोप भी है। उसके आगे अगर सोचे, उसके भी आगे, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिएक्शन ऑल्सो।
फिर ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स, अगर कोई हमारे बॉडी के कोई सेंस से कोई सेल से कोई सेंसरी सिग्नल थ्रू द माइंड तक हम पास करते हैं और वहाँ से माइंड से जो रिप्लाई आता है डेट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इतनी जल्दी से होती है, क्विक केमिस्ट्री है। जस्ट सपोज क्लास में सर आपको पढ़ा रहे हैं और बाजू वाले ने या बाजू वाले ने आपको कुछ ऐसे पिंच किया तो पूरी सिस्टम क्या होगी, यहाँ से मैसेज पास होगा थ्रू द सेल, जो आपका सेंसरी सिग्नल से वो ट्रांसमिशन होगी, कहाँ पे होगी, वो बैकबोन तक जाएगी, वहाँ से हमारे माइंड तक पहुँचेगी और माइंड से रिप्लाई भी आएगा कि उसको एक जोर से लगा दो। बट दिस इज़ अ क्विक रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रीजन। सर बोर्ड से टर्न करे उससे पहले दोनों चीज़ इन माइक्रो सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, ए भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वी कैन से सम बायोलॉजिकल रिएक्शन पर्टिकुलर, आई रिपीट पर्टिकुलर सेंसरी सिग्नल्स ट्रांसमिशन टू माइंड और वाइस वर्सा, माइंड से तो दोस्तों जो रिप्लाई आता है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल रीजन से ही है। सो फ्यूचर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोस्तों आगे नए नए संशोधन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और आपके लिए फ्यूचर स्कोप भी पर्टिकुलर इसमें ज़्यादा रहेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अ टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, बट मैं यहाँ पे ये बात ऐड करूँगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा है इन योर रेडॉक्स रिएक्शन। फिर भी दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा याद करने की ट्राई करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में या रेडॉक्स चैप्टर में 11th में आपने क्या पढ़ा था। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है और जैसे हम जानते हैं मेरा डायग्राम बहुत ही एकदम अच्छा एक नंबर होता है। चलो इसको सहन करना है और कुछ नहीं। हमारे पास फर्स्ट कंटेनर है, इन अवर फर्स्ट कंटेनर देयर इज अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। हियर ZnSO4 इज वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइट। In first container ZnSO4 is work as a electrolyte in which Zn electrons is dipped। वहाँ पे हमने क्या डिप करा है, Zn इलेक्ट्रॉन, जिंक मेटल रोड को वहाँ पे डिप करा है। इन अवर सेकंड कंटेनर कॉपर सल्फेट इज देयर, CuSO4 सॉल्यूशन इज देयर। आई रिपीट, इन अवर सेकंड कंटेनर कॉपर सल्फेट, अगर ठीक से दिख नहीं रहा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज कॉपर सल्फेट। इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमने क्या डिप करा है, इन दिस कंटेनर वहाँ पे हमने कॉपर मेटल रोड डिप किया है। ZnSO4 में जिंक, CuSO4 में Cu। अभी हम क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं थ्रू दी इलेक्ट्रिकल वायर, या फिर जो वायर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकते हैं, इसके अंदर से पास हो सकती है, वो क्या करते हैं हम उसका वायर, जनरल केस में ये कॉपर वायर ही होगा। ओके, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वही वायर लेना है, तो ज़्यादातर केस में हम कॉपर वायर ही यूज़ करते हैं। आई रिपीट, ज़्यादातर केस में यहाँ पे कॉपर वायर ही होगा। अभी दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे चेंज हो गई विद द रिएक्शन के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाली है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज के साथ दोस्तों यहाँ पे चार्ज में भी डिफरेंट आएगा। वो कैसे, अभी हम समझने वाले हैं। चार्ज में डिफरेंस कैसे आएगा और वो डिफरेंस को कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। बट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस चार्ज डिफरेंट, ये थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और ये वाला नेगेटिवली चार्ज बनेगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। ये ग्लास वेसल ही है दोस्तों, इसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हिंदी और लास्ट चैप्टर और उसका लास्ट लेक्चर, वहाँ पे एक अगर सॉल्यूशन ऐसा नाम आया था, अगर जेल था। वो अगर जेल प्लस KCl प्लस K2SO4 प्लस एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस KNO3 जो भी सूटेबल हो, कौन से ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट चलेगा, दैट डिपेंड ऑन दी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और दोस्तों एडिशनल टॉपिक में हम बात करेंगे JEE नीट लेवल के जो क्वेश्चन है, वहाँ पे हमको ये भी ज़रूरत पड़ेगी कौन सा सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट विद द पेस्ट ऑफ अगर जनरल केस में ये सॉल्ट ब्रिज है, जहाँ जिसके दोनों के एक एक पॉइंट किस में डीप है, दोनों सॉल्यूशन में डीप है, उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज है। और सॉल्ट ब्रिज का यही वर्क है, अगर दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन या दोनों सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस आता है, अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम सॉल्ट ब्रिज का है। अभी देखते हैं दोस्तों, ये पहले तो ये चार्ज डिफरेंस क्यों आएगा और चार्ज डिफरेंस आने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे।
तो हमने यही रिएक्शन के लिए पढ़ा था, जो ये जिंक रोड है वो डिकम्पोज होगा और ये रिएक्शन होगी एनोड, इसको हम बोलेंगे एनोड, ये एनोड है। सर आपने नेगेटिव चार्ज साइन यहाँ पे दी है, एनोड तो पॉजिटिव चार्ज साइन थी, एनोड पॉजिटिव साइन थी दोस्तों, आपने पढ़ा था, बट दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहाँ पे माइनस और प्लस कौन सा साइन कौन से इलेक्ट्रोड को देना है, एनोड और कैथोड को, दैट डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ द साइड ऑफ द बैटरी। आप बैटरी के अगर पॉजिटिव साइड के साथ या नेगेटिव साइड के साथ अटैच करते हो, उसके रिगार्डिंग ये साइन थी। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साइन का फॉर्मूला अलग है। ओके, तो अभी यहाँ पे होगा क्या, एनोड पे एज वी डिस्कस जिंक इज एनोड, तो एनोड पे एक रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन होगी, कैन सी एनोड पे होने वाली रिएक्शन में अभी आपको दिखाता हूँ, दैट रिएक्शन शुड बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। एट एनोड Zn gives Zn +2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द बोथ इलेक्ट्रोड, एनर्जी डिफरेंस ऑफ द बोथ इलेक्ट्रोड। तो अभी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, जिंक डिकम्पोज होकर अंदर होने जाने वाला है। अंदर पहले से क्या था, पहले से Zn+2 और SO4-2 तो था, अभी Zn+2 ऐड होगा, Zn+2 ऐड होगा, उसके साथ ही ये जो आप निशानी देख रहे हो दैट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा अपने आप एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होगा, एनोड टू कैथोड। कैथोड पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जाएगी, सॉल्यूशन में पहले से क्या था, Cu+2 एंड SO4-2, तो अभी वो रिएक्शन होगी कैथोड पे। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन ऑन द कैथोड इज Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड था, एक्वियस बन गया, ये एक्वियस था Cu+2, Cu सॉलिड बनता है। सो अल्टीमेटली वी कैन से सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी पहले जिंक की बात करें तो जिंक का डिकम्पोजिशन होगा, वेट ऑफ दिस जिंक रोड इज डिक्रीज, क्यों, वो अंदर डिजोल्व हो रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सॉलिड डिजोल्व हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, सॉरी, सो वेट ऑफ द कॉपर रोड इज इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम होने वाला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, पहले यहाँ पे चार्ज न्यूट्रल था, जितना Zn+2 उतना SO4-2, अभी वहाँ पे Zn+2 अंदर जा रहा है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ Zn+2 प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर बात करें यहाँ पे कैथोड पे, तो पहले जितना Cu+2 था उतना SO4-2 था, अभी Cu+2 यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, सो SO4-2 ही बचेगा, सो वी कैन से नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसको न्यूट्रल करने का काम कौन करेगा, सोल्ट ब्रिज, दोनों तरफ जैसे डिपॉजिट करना, जो सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, जो भी है वो ऐड भी हो जाएगा, और अगर किसी को वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। बट अल्टीमेटली वी कैन से जो ये चार्ज डिफरेंस आ रहा था, वो चार्ज हम किससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर आपको कहीं एक मार्क में कोई क्वेश्चन आए, व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सो सॉल्ट ब्रिज का वर्क फंक्शन है तो न्यूट्रलाइज और द चार्ज न्यूट्रलाइज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी एक चीज़ और मार्क कर, मतलब ये तो हो गया। अभी आपने देखा होगा एनोड टू कैथोड स्पॉन्टेनियस, अपने आप इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट हो रहा है। दोस्तों हमने ट्रेडिशनली देखा है, जो भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, आई रिपीट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। यहाँ पे ये करंट जनरेट हो रहा है। सो वी कैन से फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एनोड टू कैथोड इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हुई, हमने कोई एनर्जी अप्लाई नहीं की है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड जनरेट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड टू एनोड क्या जनरेट होगा, यहाँ पे कैथोड टू एनोड जनरेट होगा करंट। तो वी कैन से यहाँ पे अपने आप करंट जनरेट होगा। अभी यह करंट कितना हो सकता है, तो ज़्यादातर केस में अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले, आई रिपीट, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन करें, प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी 1 बार प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करें, दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। इन दिस स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो एनर्जी जनरेट होगी, दैट इज़ 1.1 वोल्ट। हाउ, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर। आगे एक पॉइंट में दोस्तों वो भी डिस्कस करना है, उतनी ही क्यों जनरेट होगी, बट अभी याद रखना है फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है,
अपने आप ही इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट होता है तो फिर अपने आप ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। सो दिस सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल रिएक्शन के दरमियान, रेडॉक्स रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड हैज़ अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट पर्टिकुलर फॉर दिस सेल, copper and zinc cell. I repeat, particular for this cell the value is 1.1 volt when concentration of Zn+2 and Cu+2 ion is unity 1 mole per decimeter cube or 1 mole per liter or 1 molar। तभी दोस्तों such a device is called galvanic cause और voltaic cause और Daniell cause। ऐसे ही कोस को, ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल कोस को हम डेनियल कोस या गैल्वेनिक कोस या फिर वोल्टेइक कोस बोलेंगे। खाली चेंज क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट्स, चेंज इन इलेक्ट्रोड। जो आयन है उसी आयन का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। यहाँ पे Cu+2 Cu इलेक्ट्रोड, Zn+2 Zn इलेक्ट्रोड, Ag+ Ag इलेक्ट्रॉन, Mg+2 Mg इलेक्ट्रॉन, Al+3 Al इलेक्ट्रोड, Fe+2 Fe इलेक्ट्रोड। जो केमिकल होगा, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और दिस टाइप्स ऑफ सेल्स आर नॉन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल और डेनियल सेल। अभी दोस्तों यही सेल पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। 1.1 वोल्टेज ही जनरेट हो रहा है, उसका हमको क्या करना है, उसके लिए पूरी मतलब उसका छानबीन करना है। उसके लिए हम थोड़ी ट्राई करेंगे कि 1.1 वोल्ट ही है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं है ना। तो यह वही सेल हमने फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर से ZnSO4 Zn CuSO4 Cu सॉल्ट ब्रिज सिमिलर रिएक्शन। और यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, पोटेंशियोमीटर है, सपोज पोटेंशियोमीटर इज देयर। इन दैट पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर वी आर ट्राइंग टू शो द वैल्यू ऑफ जनरेटेड पोटेंशियल दैट इज 1.1 वोल्ट। वो हो रहा है, बट वो वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यही सेल को दोस्तों हम एक आउटर सोर्स के साथ अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे यू कैन सी, वहाँ पे हमने एक आउटर सोर्स, बाहर से एक बैटरी अप्लाई की है और अलग अलग 3 कंडीशन हम मेजर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, जो आउटर सोर्स, थर्ड सोर्स हमने यहाँ पे अटैच किया है, उसमें से दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में जो आउटर सोर्स है उसका वोल्टेज ई एक्सटर्नल बोलते हैं, उसको EMF को हम कौन से नाम से जानते हैं, ई एक्सटर्नल। और वो ई एक्सटर्नल का वैल्यू इज़ लेस देन 1.1 वोल्ट। जो हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट इज़ 1.1 वोल्ट। और आउटर सोर्स है जो भी हमने एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल अप्लाई किया है दैट इज़ लेस देन 1.1 वोल्ट। हमको एक सिमिलर के कंडीशन मालूम है दोस्तों, अगर दो डिफरेंट सोर्स को एक दूसरे के टच में लाए तो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, हायर सोर्स टू लोअर, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ से कम तरफ जाएगी। तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट जो एनर्जी जनरेट हो रही है दैट इज़ मोर देन द एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स से अगर ज़्यादा है तो एक्सटर्नल सोर्स हमारी रिएक्शन को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। रिएक्शन कैसी होगी, रेगुलर होगी। सर ये व्हाट इज़ द रेगुलर रिएक्शन, जो मैंने यहाँ पे बताई वही रिएक्शन होगी। क्या होगा, जिंक का डिकम्पोजिशन होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड एंड फ्लो ऑफ द करंट इज कैथोड टू एनोड। ये होता रहेगा। अगर कंडीशन चेंज करें दोस्तों, ये जो आउटर सोर्स है उसकी वैल्यू हम 1.1 वोल्टेज कर दें, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट जो जनरेट हो रहा है वो, और जो आउटर सोर्स है अगर दोनों की एनर्जी कंप्लीट करें तो क्या होगा, सर x इज इक्वल टू वाई और वी कैन से RHS इज इक्वल टू LHS। तो क्या होगा सर, रिएक्शन स्टॉप होगी। ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटल होगा। देयर इज नो रिएक्शन, आई रिपीट देयर इज नो रिएक्शन। क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज देयर। जितना जनरेट हो रहा है उतना दे रहे हैं, तो न्यूट्रलाइज एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। सो नो ऑक्सीडेशन, नो रिडक्शन, नो एनोड टू कैथोड, नो कैथोड टू एनोड, नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर दोस्तों हम जो ये आउटर सोर्स दे रहे हैं दैट इज मोर देन 1.1 वोल्ट, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका पावर ज़्यादा होगा, उसके ही मुताबिक काम चलेगा। तो अभी आउटर ई एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स इज हायर देन द प्रोड्यूस वोल्टेज, तो क्या होगा,
रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। सपोज आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हो तब क्या होगा, तब मोबाइल की इस बैटरी से सर वोल्टेज यूज़ होगा। विद द यूज़ ऑफ मोबाइल उसके जो भी वोल्टेज है, बैटरी के वोल्टेज जो आपने स्टोर करे थे वो स्लोली यूज़ हो गए। उसके साथ अगर कोई आउटर सोर्स आप OTG कनेक्ट करते हो, और OTG में कई बार आपने देखा होगा, अभी तो चाइना वालों ने अच्छी OTG निकाली है, लाइट होती है। अगर वो OTG अटैच करने के साथ, मोबाइल में अटैच करने के साथ आपकी पेन ड्राइव में, आपके OTG केबल में अगर लाइट होती है तो लाइट क्यों होगी सर, जो बैटरी का वोल्टेज है दैट इज़ हायर देन दैट OTG चार्ज। तो क्या होगा, मोर टू लो, ज़्यादा से कम तरफ क्या होगा, अपने आप इलेक्ट्रिकल फ्लो बहेगा। अगर वही, तो मतलब वीकेंड से हम ये इतना कह सकते हैं, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मोबाइल टू OTG और मोबाइल टू पेन ड्राइव। अगर वही मोबाइल को हम चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा सर, पहले ये मोबाइल का वोल्टेज ज़्यादा था कंपैरिजन टू OTG, अभी क्या होगा, वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल बॉडी इज हायर देन द मोबाइल, तो अभी फ्लो रिपीट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो जितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा फ्लो अगर हम अप्लाई करें तो पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, पूरी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब तक पहले पार्ट में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। बिकॉज ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एनोड टू कैथोड, जिंक टू कॉपर, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थी। अभी क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज अगर लागू होता है तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों ये पूरी रिएक्शन रिवर्स होगी। जो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था वो अभी डिकम्पोज होगा। फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉपर टू जिंक, और यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो पहले सॉल्यूशन में चला गया था वो फिर से डिपॉजिट होगा। सो दिस इज we can say this is the electrolytic cell. Why I am calling electrolytic cell? Because we applied a source and because of that source non spontaneous reaction is possible. सर ये तो spontaneous है, आप non spontaneous क्यों बोल रहे हो? ये spontaneous है, जिंक ऑक्सीडाइज हो और कॉपर रिड्यूस हो तो ही। इन कंपेरिजन ऑफ जिंक एंड कॉपर, एक दूसरे के कंपैरिजन में हमेशा कॉपर फर्स्ट रिड्यूस होगा। ये क्यों होगा, दैट इज बेस्ड ऑफ द EMF सीरीज दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट अभी इतना याद रखो, अगर कॉपर और जिंक की फाइट हो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए तो हमेशा कॉपर ही खींचेगा, कॉपर की एनर्जी ज़्यादा है। तो वो रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस होगी। कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, कभी जिंक को देगा नहीं। तो रिएक्शन इन विच कॉपर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू जिंक वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, बट वो रिएक्शन को हम पॉसिबल बना रहे हैं विद द एक्सटर्नल सोर्स। तो ये तो फंडा किसका था, दिस इज द फंडामेंटल फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो पूरी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कैथोड टू जी कॉपर टू जिंक को एनोड कैथोड चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, हम तो अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ होगी। विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी विल गेट जिंक केमिकल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फंडा। और फर्स्ट कंडीशन में अगर हम सपोज करें विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वी विल जनरेट पोटेंशियल और वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दोस्तों यही आज का लेक्चर का कंसेप्ट, आज का लेक्चर का फंडा था। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने दोस्तों दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस भी देख लिया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच वी ऑलरेडी लर्न, जो आगे ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो। ये चैप्टर में भी फिर से पढ़ना ही है, बट आगे दोस्तों आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी डैनियल कोस या सेल या फिर गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन किस तरह से पॉसिबल होती है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी वर्क फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, रिक्वायर क्यों है, कौन कौन से सॉल्यूशन अंदर आ सकते हैं, KCl, KNO3, NH4, NO3, K2SO4 वेरियस कंडीशन विद द पेस्ट ऑफ अगर। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहाँ पे हमारा वाइंड अप होता है। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस गैल्वेनिक सेल अगेन, बट अभी क्या होगा उसके पूरे अलग अलग पार्ट को, अभी हमने पूरा सेल देख लिया, अभी हम पढ़ेंगे हाफ सेल क्या है, व्हाट इज़ द सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड्स, या वोल्टेज क्यों जनरेट होता है, इतना ही क्यों होता है, दैट ऑल थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर। और यही लेक्चर में से ये बेस ही है दोस्तों, यहाँ से कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।